नमस्कार साथियों, आगे बढ़ते हैं और हम बात करते हैं एमपी बोर्ड क्लास 9 एनसीईआरटी साइंस कक्षा 9वीं में विज्ञान से। आज का हमारा मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, गति के दूसरे नियम का उपयोग करके बल और त्वरण के बीच संबंध F बराबर ma की व्युत्पत्ति कीजिए। ये बल है, ये त्वरण है और ये द्रव्यमान है। ठीक है गाइस। या अथवा में आपसे ऐसा भी पूछा जा सकता है कि न्यूटन की गति के द्वितीय नियम की व्युत्पत्ति कीजिए। ठीक है गाइस। दोनों ही टाइप से क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा चुका है, आपको दोनों ही टाइप माइंड में रखनी है, ये आप याद रखेंगे। ठीक है, तो अब हम इसे थोड़ा सा हल कर लेते हैं। ठीक है, तो अब हमें हल क्या करना है, हमें लाना है F बराबर ma। तो अब लाएंगे कैसे वो आप समझ लीजिए। तो यहाँ पे सबसे पहले हमें क्या सिद्ध करना है, तो हमें सिद्ध करना है F बराबर ma। क्या सिद्ध करना है, F बराबर ma। तो सबसे पहले हम यहाँ लिखेंगे, माना कि क्या लिखेंगे, माना कि किसी वस्तु का प्रारंभिक वेग u है ना, क्या लिखेंगे, u है। आगे लिखेंगे वस्तु पर डेल टी समय, डेल का मतलब है समय में परिवर्तन होना या समय में बढ़ोतरी होना या समय में कमी होना। ठीक है, डेल लगाने का मतलब इस चिन्ह को हम पढ़ते हैं डेल, क्या बोलते हैं, डेल। ठीक है, डेल टी है, सॉरी, वस्तु पर डेल टी समय तक F बल लगाने से वस्तु का अंतिम वेग क्या हो जाता है, तो अंतिम वेग v हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, पहले वस्तु का हमने समझ लिया प्रारंभिक वेग u है। ठीक है, और वस्तु पर डेल टी समय तक हमने F बल लगाया। F बल लगाने पर उसका जो अंतिम वेग है वो क्या हो जाता है, यहाँ पे v हो जाता है। ठीक है, वेग क्या होता है ये मैंने काफ़ी अच्छी तरीके से समझा रखा है, आप जो है प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो यहाँ पे हमको निकालना पड़ेगा समवेग, क्योंकि हम समवेग की बात कर रहे हैं। तो क्या लिखेंगे, समवेग, क्या लिखेंगे, वस्तु का प्रारंभिक संवेग, संवेग को p से रिप्रेजेंट करते हैं और प्रारंभिक संवेग इसलिए p, तो ये हो जाएगा द्रव्यमान गुणित वेग। ठीक है, तो p1 बराबर द्रव्यमान हो जाएगा m और वेग क्या हो जाएगा v, क्या हो जाएगा v। यहाँ पे आप चाहो तो लिख सकते हो, तथा वस्तु का द्रव्यमान कितना है, m है। ठीक है, ये हो गया m भी। इसी प्रकार हम वस्तु का अंतिम संवेग निकाल लेंगे, वस्तु का अंतिम संवेग। तो वस्तु का अंतिम संवेग P2 बराबर क्या हो जाएगा, द्रव्यमान गुणित वेग। तो यहाँ पे हम क्या देखते हैं, द्रव्यमान तो आपका हो गया m और वेग हो गया आपका v। तो ये दोनों हो गए आपके संवेग। अब जैसे हमारे पास दो संवेग आ गए हैं, तो हम संवेग में परिवर्तन निकाल लेते थे। क्या लिख देंगे, संवेग में परिवर्तन। संवेग में परिवर्तन, और जब भी परिवर्तन होता है हम इस साइन का यूज़ करते हैं, इस साइन को बोलते हैं डेल, है ना, ये परिवर्तन के लिए। तो संवेग में परिवर्तन तो पिछले में से अगला माइनस करते हैं, मतलब P2 माइनस P1। तो डेल P बराबर P2 कितना हो जाएगा आपका mv माइनस P1 कितना हो जाएगा mu। तो डेल P बराबर, इसमें भी m है इसमें भी m है, तो m को हमने कॉमन ले लिया, तो यहाँ क्या बचेगा, v माइनस u। क्लियर गाइस, यहाँ तक समझ में आ गया है। अब आगे हम देखते हैं कि हमको तो F बराबर ma लाना है। अब हमारा m तो आ चुका है, लेकिन ना तो a आया है ना ही F आया है। तो a होता क्या है, तो a होता है v माइनस यू अपॉन में t होता है। ठीक है, क्या होता है, v माइनस यू अपॉन में t, या फिर डेल v बाय डेल t, ये भी होता है। डेल v बाय डेल t कैसे, मतलब कि वेग में परिवर्तन बटे समयांतर, है ना, मतलब समय में परिवर्तन। तो ये भी आपके होता है वेग का, सॉरी त्वरण का। तो यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे तो देखो ये वेग में परिवर्तन है ना, v माइनस यू है, मतलब अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग। तो क्या हम डेल v लिख सकते हैं इसकी जगह, तो बिल्कुल लिख सकते हैं कि अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग। तो डेल p बराबर am, और इस कोष्ठक की जगह हम लिख देंगे डेल v, क्या लिख देंगे, डेल v लिख देंगे। क्लियर, मेरे हिसाब से तो समझ में आ गया है। अगली कंडीशन में अब हम क्या देखते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे हम देखते हैं न्यूटन की गति का दूसरा नियम हमें क्या कहता है। क्या लिखेंगे, न्यूटन की गति के दूसरे नियम से, न्यूटन की गति का दूसरा नियम हमें कहता है कि जो बल है वो क्या होता है, संवेग परिवर्तन के समानुपाती होता है। किसी वस्तु पर लगाया गया बल संवेग परिवर्तन के समानुपाती होता है। ठीक है,
तो यहाँ पे डेल पी का मान तो हमारे पास ये है, डेल पी बराबर क्या है, एम डेल वी। तो क्या हम यहाँ पे डेल पी की जगह एम डेल वी रख सकते हैं बाई डेल टी। क्लियर। तो अगली कंडीशन में अब हम बता सकते हैं, चूँकि त्वरण क्या होता है, वेग में परिवर्तन बटे समयांतर होता है, डेल वी बाई डेल टी होता है। तो यहाँ पे ये है जो डेल वी बाई डेल टी है, इसकी जगह हम ए रख देंगे, तो यह हो जाएगा एम ए। ठीक है। अब ये एम ए हो चुका है, लेकिन यहाँ पे अभी समानुपातिक का जो चिन्ह है वो आ रहा है, तो हम इसको हटा देते हैं। तो जैसे ही हटाएंगे एक नियतांक लग जाएगा, उस नियतांक क्या हो जाएगा, के। तो जहाँ के बराबर क्या हो जाएगा, नियतांक, और इसका मान कितना रखेंगे यहाँ पे, तो रखेंगे 1। तो जैसे ही हम यहाँ पे 1 रखेंगे तो ये हो जाएगा एम ए, है ना, छोटा एम ए, और ए पे बराबर फाइनली क्या मिलेगा हमें, एम ए। और यही हमें क्या करना था, सिद्ध करना था। तो उम्मीद है गाइस आपको समझ में आया होगा, और अगर फिर भी कोई डाउट रहता है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था, और ये तो 9th से लेकर 12th तक, अगर आप 11th-12th साइंस पढ़ते हैं तो वहाँ पे भी आपके ये काम आ सकता है। ठीक है गाइस। तो इसका एक सिस्टमेटिक स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, ये इसका क्वेश्चन है। ठीक। उसके बाद यहाँ से, उसके बाद ये, फिर ये यहाँ तक आना है, इसके बाद आपको ये वाला नोट करना है। ठीक है गाइस। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए थैंक यू गाइस।